हाँ बेटा, आज आपको पार्ट 2 यानी कि जो कैदी और कोकिला कविता है उसमें आगे की पंक्तियाँ पढ़ाएंगे। किसकी लिखी हुई है? माखनलाल चतुर्वेदी की। तो माखनलाल चतुर्वेदी क्या बता रहे हैं अपनी इस कविता में कि देश की आज़ादी के लिए देशभक्तों ने जो जेल में कष्ट सहन किए थे वो बता रहे हैं, और साथ ही कवि किस प्रकार जेल में बैठ कर के किससे बात कर रहा है? कोयल से। क्या कह रहा है? मृदुल वैभव की रखवाली सी कि हे कोयल, तू क्या है? मृदुल, मृदुल यानी कोमल स्वभाव की है। सबको कोयल की आवाज़ मीठी लगती है ना, तो कह रहे हैं कि रखवाली सी, कि तू क्या है? मीठी आवाज़ की रखवाली करने वाली है। तेरी जो पहचान है वो कोमल आवाज़ के कारण है। लेकिन हे कोयल, तू अब रात में क्यों चीख रही है? क्यों हुई बावली? तो क्या देख लिया तैने? तू क्यों पागलों की तरह रात में चीख रही है? तू तो मीठी वाणी बोलने वाली है। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। कह रहा है कि हे कोयल, बता तू रात को क्यों, आधी रात को क्यों चीख रही है? तूने क्या देख लिया है? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। कि हे कोयल, तूने कौन सी जंगल की आग को देख लिया है जो तू आधी रात को चीख रही है? अर्थात कवि कहना चाहता है कि तूने देश में गुलामी की आग को देख लिया है क्या? कि चारों तरफ अंग्रेजों की गुलामी ही गुलामी है, लोग कष्ट में कष्ट सहन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या तूने देश में जो गुलामी की आग है, यहाँ वैसे दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग, तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि क्या तूने देश में गुलामी की ज्वाला को देख लिया है, अग्नि को देख लिया है? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? या तुम हम देशभक्तों के हाथ और पैरों में जो इन अंग्रेजों ने क्या कर दी हैं? जंजीरें डाल दी हैं, जैसे चोरों के हाथों में डाल देते हैं ना हथकड़ियाँ। तो कवि कह रहा है कि हे कोयल, कि हम देशभक्तों के हाथों पैरों में जो ये लोहे की जंजीरें हैं, जो हथकड़ियाँ हैं, क्या तुम्हें ये तुमसे देखी नहीं जा रही हैं? देख ना सकती जंजीरों का गहना। तो कवि क्या कह रहा है? हथकड़ियों को गहना कह रहा है, कि कह रहा है कि हम देशभक्त हैं और हमने बड़े शान से, बड़े गर्व के साथ जो अंग्रेजों ने हमें हथकड़ियाँ पहनाई हैं, ये हमें कैसे लग रही हैं? गहनों की तरह लग रही हैं। और हम बहुत खुश होकर के देश की आज़ादी के लिए क्या है, इन हथकड़ियों को गहना समझकर पहन रहे हैं। हथकड़ियाँ क्यों? ये ब्रिटिश राज का गहना। बोले ये हथकड़ियाँ नहीं है जो हमारे हाथों में पैरों में जो बेड़ियाँ हैं, ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का गहना। ये तो अंग्रेजों ने हमें क्या पहना रखे हैं? गहने, आभूषण पहना रखे हैं। अब कवि बता रहे हैं क्या कष्ट और मिलते हैं उन्हें जेल में। कोहलू का चरकचू जीवन की तान। कह रहे हैं कि अंग्रेज हमसे जेलों में कोहलू कोलू चलवाते हैं, है ना, कोलू चलवाते हैं। और हमें क्या होता है, जब हम कोलू चलाते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है और हम उसे क्या समझते हैं? जैसे कि वो हमारे जीवन के गीत हैं, हम उन्हें गीत समझते हैं। जब हमसे काम करवाया जाता है, हमारे कंधों पर बोझ डाल करके कोलू चलवाए जाते हैं, और उस कोलू से जो आवाज़ आती है वो हमें कैसी लगती है? गीत की तरह मधुर लगती है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कह रहे हैं, और हमारी जो उंगलियां हैं वो क्या तोड़ तोड़ के, पत्थर तोड़ तोड़ के हमारी उंगलियों की जो गिट्टियां हैं, गिट्टियां होती है, ये क्या है कि हाथ मोड़े मोड़े जो हैं वो हमारी उंगलियां जो हैं वो सूज जाती हैं। हमसे अंग्रेज लोग पत्थर तोड़वाते हैं, काम करवाते हैं जेल में। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और क्या है? मोट होता है बेटा, जैसे घड़े कुएं में से पानी भरते हैं ना बाल्टी से, तो पहले बाल्टी की जगह जो चमड़े के घड़े टाइप के होते थे, चमड़े के, तो वो खींचने पड़ते थे। तो बोले हम उसको रस्सी को पेट पे बांध करके क्या खींचते हैं? कुएं में से पानी खींचते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और हमें कोलू चलवाए जाते हैं, पत्थर तोड़वाए जाते हैं, कुओं में से चमड़े के घड़े के द्वारा जो है वो पानी खिंचवाया जाता है। ये सारे हमसे काम करवाए जाते हैं, और मैं ये काम क्या है? प्रसन्नता के साथ करता हूँ। और क्या करता हूँ? जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की जो अकड़ है, जो ऐठ है, उसको कम करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि हे
सखी, हे आली, हे कोयल, क्या है कि दिन के समय हम उन अंग्रेजों के सामने आंखों से आंसू नहीं निकालते, रोते नहीं है, यूँ चूम ही नहीं करते कि हमें दर्द हो रहा है। और जब रात्रि के समय हमारे उंगलियों में दर्द होता है, हमारे कमर में दर्द होता है, हमारे कंधों में दर्द होता है, तो गजब यानी हमारे अंदर जो पीड़ा है वो गजब ढाती है। अर्थात रात्रि के समय हमें अत्यधिक कष्ट होता है। दिन में तो हम जानबूझकर के अंग्रेजों के सामने चुप रहते हैं, रोते नहीं है कि हमें कहीं दर्द हो रहा है, अकड़ रहती है हमारे अंदर। लेकिन जब रात्रि में एकांत होता है तो हमें बहुत दर्द होता है, हमारे हाथों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, हमें बहुत पीड़ा होती है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। कवि कोयल से कहता है कि रात्रि का समय है, शांति छाई हुई है, और हे कोयल, तू इस रात्रि के समय अंधकार को चीर करके तू क्यों रो रही है, तू क्यों इस प्रकार चीख रही है। कवि प्रश्न कर रहा है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कि हे कोयल बताओ, तुम चुपचाप चीख चीख के देश भक्तों के अंदर क्या है अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बीज बो रही हो ना। हे कोयल, तुम ये काम कर रही हो ना कि तुम्हें देश की जो गुलामी है वो सहन नहीं हो रही है, इसलिए तुम रात को अंग्रेजों के विरुद्ध चीख रही हो और देशभक्तों को ये संदेश दे रही हो कि देशभक्तों जागो और अपने आप को इस गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करो। ठीक है।